अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग फॉर में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी, जिसके लिए हमने यहाँ पर ये चिकन के मैरिनेशन का सामान लिया है, जिसमें हमने यहाँ पर 1 नींबू का रस लिया है। हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून दही ली है। काला मिरी हमने लिया है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। हमने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। और मेन इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पर चिकन लिया है 750 ग्राम्स। और हमने यहाँ पर 5 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, फ्राइड अनियन के लिए हैं। ये हम इसको घिसेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। मैं बता रही थी कि इतने अनियंस का हम बिलिस्ता बनाएंगे, फ्राई अनियन बनाएंगे। अब हम हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे चिकन में ये सारे मसाले डालेंगे और फिर आपको बताते हैं। हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें हमारे ये 2 फ्लावर्स है वो डालेंगे। हमारा दही डालेंगे। दही में आपको ये ब्लैक दिख रहा होगा, वो काला मिरी है। पहले मैंने दही ली थी, फिर काला मिरी ली, तो थोड़ा सा मेरे हाथ से गिर गया। और अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। ये 2 टेबलस्पून है। फिलहाल हमें इतना ही लगा है, आगे जाके और भी लगेगा। और मैं बताना भूल गई, हमें एक अंडा भी लगेगा, जो मैं अभी इसमें फोड़ूंगी। एक हाथ से तो नहीं फोड़ सकती, तो कैमरा बंद करके फोड़ती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। हमने इसमें अंडा फोड़ दिया है। अब हम सारी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। हमने हमारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्सअप किया है और ये तीखा बनने वाला है चिकन टिक्का बिरयानी। तो इसमें थोड़ा रेड कलर भी होना चाहिए, जिससे इसमें अच्छा सा कलर दिखे, रेस्टोरेंट स्टाइल। तो अब हम इसमें थोड़ा सा रेड कलर डालेंगे। मैंने इतना रेड कलर ली हूँ, थोड़ा सा ही ली हूँ। अब हम इसे मिक्सअप करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया है और मैं ये मिक्स कर रही हूँ रात में, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है। ये हम कल सुबह बनाएंगे बिरयानी। रात भर इसे आप मैरिनेट होने रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आएगा। आप ऐसे में भी करेंगे तो हम इसे 1 से 2 घंटे तक रखेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आप आधे घंटे के लिए रखिए मैरिनेट होने, और फिर उसके बाद आप इसे आगे का प्रोसेस करने के लिए स्टार्ट कीजिए। अगर मैंने अभी आगे का प्रोसेस बोली तो आप मेरे बताने से पहले ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए मिलते हैं आपको अभी कल सुबह इंशाल्लाह। चुकी है, आप देख सकते हैं कि हमने इसे फुल नाइट इसे फ्रिज में रखा था। अभी दोपहर के 2 बज गए हैं, तो उतनी देर हमने इसे फ्रिज में रखा था। इसे मतलब हमने फिर भी पहले निकाला आधा 1 घंटा शायद से, तो 1 बजे तक रखा। और उसके हम आपको आगे के इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इस तरह से इसे कट कर लिया है। हमने यहाँ पर दही ली है। हमने टोटल 250 ग्राम्स दही ली थी, उसमें से हमने जो 2-3 चम्मच दही इसमें डाली वो भी इसी में से ली थी। हमने यहाँ पर बिरयानी मसाला लिया है 1 टेबलस्पून से ज़्यादा। हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। हमने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा। और हमने यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। हमने यहाँ पर कुछ साबुत मसाले भी लिए हैं, जैसे कि 4 तेज़पत्ता, 2 हरी मिर्ची। ये मिर्ची तो मसाले में आता भी है नहीं भी। हमने यहाँ पर 6 से 7 इलायची लिए हैं छोटे वाले, और 3 बड़े इलायची, 1 जायफल का फूल, 2 जावित्री के फूल। यहाँ पर हमने लौंग लिए हैं 5 से 6। और यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून काला मिरी ली है, 2 टेबलस्पून शाहजीरा लिया है। और यहाँ पर हमने दालचीनी ली है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है, इसलिए मैंने इतने सारे ली हूँ। अगर आपके पास बड़े बड़े
2 है तो आप 2 ही ले लीजिएगा। अब हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। हमने यहाँ पर एक देग में पानी गर्म होने रख दिया है। इसमें हम हमारे बिरयानी के चावल पकाएंगे और हमें चावल को 80 to 90% तक पकाना है, और मतलब फुल ऑलमोस्ट फुल पकाना है, क्योंकि हम इसे दम बिरयानी नहीं बना रहे इसीलिए। तो मैं जिसमें बिरयानी बनाने वाली उसी में चावल को बॉईल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बॉईल होने के लिए पानी रखा है। अब हम उसमें थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे। हम इसमें 2 तेज पत्ता डालेंगे, थोड़ी सी काला मिर्च डालेंगे हम, एक जायपत्री का फूल, 2 इलायची बड़े वाले, 3 छोटे इलायची, 1 टेबलस्पून शाहजीरा और 1 दालचीनी का टुकड़ा, मतलब मेरे पास अभी ऐसा है तो ऐसे ले रही हूँ मैं, और 2 हरे मिर्ची। अब हम हमारे पानी में बॉईल आने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हमें इसमें आधा नींबू भी डालना है। मैं पहले बताना भूल गई थी तो सोची अभी आपको बता दूं। और इसमें हम 5 से 6 चम्मच नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं होगा, इसका पानी तो हम फेंकेंगे ऑब्वियसली, बट इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है, तो मैं इसमें 5 से 6 चम्मच नमक डालूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। हमने गैस पर ऑयल रख दिया है। हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमारे चिकन के पीसेस डालेंगे टिक्का के और इसे पकाएंगे। अच्छी तरह से पकाना है, अंदर से पूरा चिकन पकना चाहिए। वैसे मैं डालती हूँ फिर आपको बताती हूँ। सॉरी, मैं चावल बताना भूल गई थी। मैंने यहाँ पर 1 किलो बासमती चावल ली हूँ, जिसे मैंने 4 से 5 बार अच्छे से वॉश करके उसको भीगने रखा था। इसे भिगाते हुए 1 घंटा आराम से हो चुका है। अब हम हमारा जो पानी बॉईल होने दिया है उसे अच्छे से बॉईल होने देते हैं और फिर उसमें डालेंगे, आपको बताएंगे भी। इसे बिना पलटे हुए 3 मिनट तक एक तरफ से पकने देंगे, फिर आपसे मिलते हैं। हमने इसे 5 मिनट तक एक तरफ से पका लिया है। अब हम इसे पलटेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। हमने इसे आगे पीछे दोनों तरफ पकाकर मतलब 5-5 मिनट पका लिया है। अब हम इसे निकालेंगे। हमारा पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे और 90% पकाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। अगर आपको ये मसाले, जो बड़े बड़े मसाले जैसे बड़ी इलायची, मिर्ची, तेज़पत्ता, ये सब आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं पानी में से पहले ही, और फिर आप चावल डालिएगा। किसी को निकालना है तो निकाल सकता है, जिसको नहीं निकालना वो नहीं निकाल सकता। अगर नहीं निकालेंगे तो और अच्छा फ्लेवर आएगा, और निकालेंगे तो भी आएगा, बट आपके ऊपर है, एज योर विश। अब हम मिलते हैं 90% पकने के बाद। हमारा चिकन हमने तल दिया है। ये थोड़ा सा इसका मटेरियल बचा है, ये हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, आगे यूज़ करेंगे। और हमने यहाँ पर तवी गर्म होने रख दी थी। अब हम उसमें हमारा ऑयल डालेंगे। ये मैं 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। बिरयानी में ज़्यादा ऑयल ही डाला जाता है। अब हम इसमें आगे के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। हमारा ऑयल थोड़ा बहुत गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमारे ये बचे हुए खड़े मसाले डालेंगे और थोड़ा सा इसे भूनेंगे। हमारे मसालों को मैंने थोड़े टाइम के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हमारा बिलिस्ता जो है वो ऐड करूँगी। थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालने वाली मैं। और मैंने ये बिलिस्ता जो रात में, मतलब थोड़ी देर पहले जब मैं मैरिनेशन के लिए प्याज बताई थी, वो मैंने रात में की थी, इसलिए मैं कल बोल रही हूँ। तब मैंने उसी प्याज का भी बनाई हूँ, वो 5 बड़े प्याज का। अब इसमें हम मसाले डालेंगे हमारे। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैं बताना भूल गई थी, ये 1.5 टीस्पून है। और इसमें अब मैं मेरे ये जो सूखे मसाले हैं वो सारे के सारे डाल दूँगी एक साथ और फिर मिक्स करूँगी, नहीं तो हमारा बिलिस्ता जल सकता है। बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से करना पड़ता है। अब मैं इसमें ये जो मैं बोली थी मसाला हमारा बचा है वो वेस्ट में जाएगा, वो डालूँगी।
और इसे भी मिक्सअप करूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर और इसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब हम इसे पकाएंगे टमाटर गलने तक ढक के, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। टमाटर गलना ज़रूरी है। गैस की फ्लेम को हम लो करेंगे और इस टमाटर को गलाएंगे और फिर आपसे मिलेंगे। सॉरी, मैं भूल गई थी आपको बताना भी खुद भी। तो इसमें मैं 2 चम्मच नमक डालूंगी, क्योंकि जो मैंने मसाला कल रात में पहले जो बताया था आपको मिक्स किया था उसमें नमक कम था, तो इसलिए मैं अभी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें बाद में हम हमारा चिकन भी मिक्स करेंगे तो उसमें मिक्स हो जाएगा। मिलते हैं टमाटर गलने के बाद। हाँ, मैं बताना भूल गई थी, मैंने इसमें कोतमीर भी डाली है। हमारे चावल भी पक चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसका पानी पूरा स्ट्रेनर से निकालेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। हमने टमाटर को गलने तक पकाया, मतलब 10 मिनट तक, और बीच बीच में हमने इसे चलाया भी ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो मैंने जिसमें चिकन मैरिनेट की थी उसमें थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, तो उसमें से ही मैं थोड़ा पानी डाल रही, थोड़ा थोड़ा करके। ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें। ये पानी भी इसलिए डालना है क्योंकि हमें अच्छा सा मसाला चाहिए हमारे बिरयानी में, कम मसाला नहीं चाहिए। तो इसीलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालूंगी। पूरा नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा बाद में यूज़ होने वाला है। 1 नींबू का रस मैंने डाल दिया इसमें, 2 टेबल स्पून आई मीन। अब मैं इसमें हमारे जो टिक्का है, चिकन टिक्का फ्राई किए हुए, वो डालूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। अब मैं इसमें दही डालूंगी, इसे भी मिक्स करूंगी और इसे फास्ट फ्लेम पर, मतलब मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी अच्छे से। दही का पूरा कच्चापन जाना चाहिए, इसलिए हम इसे अच्छे से पकाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं। बीच बीच में भी इंशाल्लाह मिलेंगे, क्योंकि मैं बोलती हूँ लास्ट में मिलेंगे और बीच में मिल जाती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। हमने इसे अच्छे से चलाते हुए बीच बीच में पका लिया है, मीडियम फ्लेम पर ही। इसमें अभी दही का टेस्ट नहीं आ रहा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, जिससे हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से, मतलब हमारा मसाला अच्छे से बने। वरना बिरयानी में अक्सर मसाला एक साइड हो जाता है और वो एक साइड हो जाता है, राइस एक साइड हो जाती है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। हमने इसमें थोड़ी सी कोतमीर डालकर इसे मिक्सअप किया। अब हमने यहाँ पर हमारी डेग फिर से ले ली, इसमें थोड़े से चावल है तो कोई बात नहीं। अब हम इसमें 1 लेयर चावल की डालेंगे और फिर आपको बताते हैं पहले कैसे डालेंगे। हमने हमारे चावल के पहले ही 2 भाग कर लिए थे, तो मैंने एक बाउल में नीचे डालने के लिए चावल निकाल ली हूँ, तो वो डाल दूँगी पहले मैं इसमें। और फिर उसके बाद हमारे जो कबीर है, आई मीन स्पून, उसकी मदद से मैं इसे फैलाऊंगी अच्छे से नीचे साइड, और फिर इसमें मैं पहले फैलाती फिर मिलती हूँ। हमने सारी तरफ अच्छी तरह से चावल को फैला लिया है। अब हम इसमें हमारी जो ग्रेवी हमने रेडी की है वो डालेंगे, सारी तरफ अच्छे से डालेंगे। पीसेस भी सब तरफ अच्छे से जाना चाहिए, ग्रेवी भी अच्छी तरह से जाना चाहिए। हम पूरी ग्रेवी डाल देंगे साथ में ही, मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ। हमेशा काम आराम से करना चाहिए, क्योंकि घाय घाय में करते हैं तो कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है, इसलिए मैं हमेशा आराम से ही करती हूँ। आपको भी टिप दूँगी कि आप आराम से कीजिए।
हमने हमारे जो मसाले की लेयर है वो डाल दी है इसमें। अब हम इसमें कोतमीर डालेंगे। मैं हाथों की मदद से तोड़कर डाल रही हूँ आज। अल्लाह करो सब तरफ तेल चली जाए। कोतमीर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। कोतमीर का कुछ अलग ही टेस्ट होता है वैसे तो। अब मैं इसमें हमारा फ्राइड अनियन जो है वो डालूंगी अच्छे से। और अब मैं इसमें हमारी सेकेंड लेयर डालूंगी चावल की। अब मैं इसे फैलाऊंगी अच्छी तरह से। अब देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने खिले खिले लग रहे हैं। ये इसीलिए है क्योंकि हमारे चावलों में हमने नींबू का रस डाला था। अब मैं इसमें कोतमीर डालूंगी फिर से और बिलिस्ता डालूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। अब देख सकते हैं कि हमने हमारे बिलिस्ता और कोतमीर को ऊपर डाल दिया है। अब हम इसे गैस पर रखेंगे, स्लो गैस पर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे ढककर, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। गैस पर तो रख दिया है, बट मैंने अभी गौर किया थोड़ा सा जो सामान था वो उठाते वक्त कि मैंने नींबू जो बचाया था वो डाला ही नहीं है। ये अभी डालना है वैसे तो, अभी मैं डाल देती हूँ इसमें। और अब हम इसकी लिड लगाकर इसे दम पर रखेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, और फिर आपसे मिलते हैं। देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी बनकर रेडी है। मैं इसे सर्व करके भी बताती हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत टेस्टी लग रही है, खाने में बहुत यम होती भी है ये। और मैंने इसमें मतलब चावल में कलर इसीलिए नहीं डाला है क्योंकि इसमें हमने हरा धनिया डाला था, उसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, निखर के आ रहा था, इसीलिए फिर हमने नहीं डाला। आप चाहे तो आप डाल सकते हैं इसमें कलर्स। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।